जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का प्रसंग है। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनी सब प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। है काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान विवेक बिरति विज्ञाना। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आज देऊ सब संशय नाहि। मांगु जो तोहि माँ भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करम तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारि बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जौ प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी,
हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी भक्ति दीजिए। एवमास्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनु बायस में सहज सयाना, काहे न मागसी यस बरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे तप जोग अनल तब दहाई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते हैं। रिंझेउ देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हहि उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोहि, जानसु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस, विचारि सुनु काग। काय बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। हे काक तुझ सुन, मुझे एक भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निग मादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तिन महु निगम परम धर्म अनुसारी।
तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त अर्थात वैराग्यमान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति अर्थात आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझसे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचउ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि समबानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय काहू कहिला लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता है। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी और कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तीर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया, तिन मह जो परिहरि मद माया। भजय मोहि मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ है यह संपूर्ण विश्व, मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन और वचन और शरीर से मुझको भजता है,
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोही, परिहरियास भरोस सब हे पक्षी। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल न व्यापि तो ही, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रस ना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कहीं किमिसा कहीं तिनहि नहीं बैना। वह सुख और मन और कान ही जानते हैं, जीभ से जिसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे कह सकते हैं, वह कह कैसे सकते हैं कि उनकी वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूपा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराओ पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ, वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तहि, सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन, बारक सपने हुलहेउ। ते नहीं गन ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्मा सुख को कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखेऊं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद पंद निजाश्रम आयऊं।
मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज, सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती, जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावई वेद पुराण, सुख की लहु हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरी। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिना संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं कोई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या कोई संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश बोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील के मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसा बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता,
निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवन्यु सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना भी कोई सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते अर्थात ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता।